नमस्कार दोस्तों, स्पीड भारत न्यूज में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र मिश्रा। आज हम लोग महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर आज बात कर रहे हैं। ये द डिवाइन नाइट कहते हैं इसको, पवित्र रात, महाशिवरात्रि। मुख्यतः ये रात का पर्व माना जाता है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये फागुन मास के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। हर वर्ष इसी दिन इस पर्व को मनाने का काम पूरे भारतवर्ष में, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस पर कई ज्ञाताओं का कई तरह की अपनी अपनी विचार रहे हैं, जिसमें कुछ आदमी का मानना है कि महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग आज शिव जी के विवाह के उपलक्ष्य में, यानी उनका विवाह उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन शिव जी का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, इसलिए इसको पवित्र रात कहा जाता है। और इसी तरह लिए हम लोग इस पर्व को, महाशिवरात्रि पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसमें कई जगह विवाह उत्सव का आयोजन किया जाता है। विवाह में होने वाले रीति रिवाज के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन वहीं कुछ धर्मगुरुओं का, कुछ ग्रंथों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव, महादेव यानी शिवलिंग का अस्तित्व में आना, यानी आज ही के दिन शिव जी का नाम, शिव जी जैसा शब्द या शिवलिंग जैसी चीज अस्तित्व में आई थी। आज ही के दिन उनका स्थापना कहीं ना कहीं पहली बार हुआ था, जिस वजह से इस पर्व को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अब इस दोनों बातों के बीच कितनी सच्चाई है, इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आप लोग खुद किसी भी तरह मनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व है, मनाने की चीज है, इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग काफी उत्साह के साथ जिस तरह से हर वर्ष मनाते आ रहे हैं इस पर्व को, उसी तरह इस पर्व को लगातार मनाते रहें। इसका रीजन कोई भी हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतना बात तो जरूर है कि महाशिवरात्रि एक पवित्र मुहूर्त है, पवित्र शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर को जितना आप शुभ अवसर में लाभ उठा सकते हैं, आप लोग लाभ लें। ये आज पवित्र महीना है और पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, शिव का दिन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस मौके को हर इंसान, जितने जीव जंतु हैं, सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से इस मुहूर्त का लाभ हम उठाएं। इसके लिए लोग तरह तरह की पूजा पाठ, होम, जाप, यज्ञ, हवन जैसे काम करके इस धर्म में, इस पुण्य में अपनी सहभागिता दे रहे हैं और इस पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। दोस्तों, इसमें कई बातें सोचने और समझने लायक है। सबसे पहला बात है कि शिव, महादेव अनेकों नाम है, इनका अनेकों नाम है, इनका नाम अनंत है, नाम अनंत है। और जितना भी नाम है सबकी अपनी अपनी एक महत्ता है। सब नाम का एक न एक महत्व है। जहाँ जैसा काम हुआ वहाँ वैसा नाम हुआ, जिस जगह जैसा काम करके गए हैं उस जगह वैसा ही नाम हुआ। महादेव का कई नाम है, कई रूप है, कई संसार में। लेकिन इससे एक बात तो सत्य है कि महादेव जैसे देवों का पूजन प्रक्रिया आम देवों की अपेक्षा बहुत ही आसान, सरल है। हम आप भी जानते होंगे, हम आप भी देखते होंगे, हम आप भी इसके बारे में जानने की कोशिश करते होंगे कि महादेव का पूजन विधि क्या है। तो दोस्तों, ये बात आप क्लियरली समझ लें कि महादेव सबसे सरल पूजन है। महादेव का पूजा विधि सबसे सरल है, सबसे आसान है। अगर मोटा मोटी भाषा में समझे तो आम इंसान के लिए महादेव यानी शिव का पूजन बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसको हर इंसान अपने तरीके से करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें आपको ना ही किसी महात्मा, पंडित, पुजारी की जरूरत है और किसी की मदद की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी पूजन विधि सबसे सरल है। जिस तरह महादेव को लोग मानते हैं, महादेव हैं, महादेव बहुत सरल है, बहुत सीधे है। हमारे ग्रंथों के मुताबिक भी महादेव बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही साधारण है। उनका पूजन विधि भी उतना ही साधारण है। महादेव को अघोरी कहा गया है। दोस्तों, हम लोग भी सुने होंगे किस्सा कहानी या ग्रंथों में महादेव को अघोरी कहा गया। दरअसल महादेव को अघोरी क्यों कहा गया है?
इस चीज़ का जानना हम लोगों के लिए अति आवश्यकता है और इसको जानने के बाद बहुत से सवालों के जवाब आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे।